धन्यवाद। अब आप लोग हमारे जिला के प्रतिनिधित्वकर्ता नर्मदा जी से अपने को संबोधित होते हुए नया ऊर्जा, जोश और इस हड़ताल को मंजिल तक पहुंचाने की नई नीति सुने और इनका सहयोग करें। धन्यवाद। धरती पर उपस्थित मधुबनिया के सभी शिक्षक साथियों को मैं क्रांतिकारी नमन और वंदन करता हूँ। मित्रों, मैं जिला का सिर्फ नेतृत्व मैं आपके बदौलत करता हूँ, इसलिए मधुबनिया के होने के नाते मैं आपका भी क्रांतिकारी नमन और वंदन करता हूँ। इसलिए कि हम नेता नहीं हैं, हम आपके बीच के शिक्षक हैं। हम भी इस मधुबनिया प्रखंड में मध्य विद्यालय हरपुर में पढ़ाते हैं और मेरी बहाली 2004 में अनुकंपा पर हुई। मेरे पिताजी भी इसी प्रखंड में शिक्षक थे, आलवामझर में। आज जो नियमित शिक्षक हैं कहते हैं कि हम हड़ताल पर जाएंगे तो मेरा वेतन कट जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हस्तिनापुर की लड़ाई में, हस्तिनापुर में जब कुलवधु का चीरहरण हो रहा था, उस समय महात्मा विभीर भी बैठे थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे। लेकिन गंगा पुत्र भीष्म पितामह को मृत्यु सैया पर बैठे थे तो उनको भी महर्षि व्यास के दंड विधान से नहीं बच सके, इसलिए कि जब अन्याय हो रहा था तो वो लोग सारे योद्धा चुप थे। तो इसलिए इतिहास के कालखंडों में जो हमारे आंदोलन में चुप रहेगा वह इतिहास के कालखंडों में कायर और गद्दार कहलाने का काम करेगा। तो इसीलिए मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। आप और हम सभी जानते हैं कि मैं कई प्रखंडों में दौरा कर रहा हूं। जो शिक्षक हमारे आंदोलन में हमारे कदम में कदम मिलाकर चलने का काम नहीं कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम उनको आने वाले समय में हम उन्हें चिन्हित करने का काम करें। उनके किसी भी कार्यक्रम में, विवाह संबंध में जाने से हम इनकार करें कि वह हमारे आंदोलन में साथ नहीं दे रहा है। आप नैतिक समर्थन दे रहे हैं। अब समानता की बात बतियाते हैं। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस भाइयों को आपने कुर्सी पोंछ कर बैठाने का काम किया है, आज वह भाई कह रहा है कि हम हड़ताल का नैतिक समर्थन दे रहे हैं। भाई, अब कैसा समर्थन है? आप नैतिक समर्थन अपने पास रखे। हम शिक्षक आवाज देते हैं कि आवाज दो, हम एक है। हर जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अपना नैतिक समर्थन आप अपने घर रखिए। हम आंदोलन लड़ कर लेंगे, हम संघर्ष कर वेतन मान लेंगे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जो नहीं आए उनका भी भला, आज जो नहीं आने वाले हैं उनका भी भला। जो नहीं आएंगे उनको पूर्ण वेतन मिल जाएगा और हम आ गए हैं तो हमको और वेतन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप देखते हैं अजीब विडंबना के दौर से गुजरा। हमारी पत्नी कहती है, हमारी पत्नी और के बाद जब कहवा लोग इन सब कहा वाला बात है, लाइन कट जाता है। संजोग से हमारा एगो छोटा भाई शिक्षक है, तब मजाक में कही हमारी पत्नी कि हमारे पति तो 19,000 मास्टर हवन, हई हमारे देवर जी 25,000 मास्टर। अब देखिए, अब जहाँ नियोजित और नियमित है, अब समानता की बात कहते हैं। जहाँ नियमित टीचर है वहाँ कहती हैं 19,000 टीचर, अब 25,000 टीचर। तो के परिवार में समानता नहीं है, आप समानता की बात करते हैं। उस परिवार में रोज कला हो रहा है। एक तरफ पत्नी कहती है कि आप हड़ताल में जाइए, तो पति कहते हैं कि नहीं, हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे, हम नियमित शिक्षक हैं। दोनों में कला हो रहा है।
और कुछ लोग डर के मारे हड़ताल हुए हैं, ताला बंद करके घर पे हैं। देखिए, वो व्यक्ति जो कह रहा है कि हम हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले समय में आप इतिहास के कालखंडों में जाइएगा तो संगठन के इतिहास के बल पर, संगठन के जुझारू तेवर के बल पर उनको आज वेतनमान मिल रहा है। अगर हमारे बूढ़े साथी नहीं लड़े रहते तो आज जो वेतनमान के टीचर हैं उनको इतनी सुख सुविधा नहीं मिली रहती। तो हम उस वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी में हमारे किसी भी परिवार का छात्र शिक्षक बनेगा तो आत्मविश्वास के साथ वह शिक्षक के पेशा में जाएगा। एक अजीब विडंबना चल रही है। अगर ऐसा ही अल्प वेतनमान और ऐसा ही सेवा शर्त रहा तो आने वाले समय में कोई भी मेधावी छात्र शिक्षक नहीं बनना चाहेगा। इतने सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, कोई बता दे दिल पर हाथ रख के कि अपने बेटा को शिक्षक बनाना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर और मेडिकल बनाना चाहते हैं। भाई कोई शिक्षक नहीं बनाना चाहता। तो क्या हो रहा है? हम उस आंदोलन के उस पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में कि मेधावी छात्र शिक्षक बने और उस समाज के 70% बच्चा जो समाज का शोषित, वंचित, अभिवंचित हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, हम उसके लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। अरे भौतिकवादी युग में हमें भी पैसा की जरूरत है। नीतीश जी बहुत बोल रहे थे कि सारा योजना बंद हो जाएगा। कह रहे थे कि ये एक तरफ 4 लाख और एक तरफ 12 करोड़। आप देखिए कि समाज में कोई भी परिवार का आर्थिक स्थिति उस परिवार की शिक्षा पर निर्भर करती है। कोई भी देश का सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति उस समाज की शिक्षा पर निर्भर करता है। उस देश और उस परिवार की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो निश्चित रूप से वह परिवार दिशाहीन हो जाएगा। आप सड़क बनवा लीजिए, नल जल बनवा लीजिए, लेकिन बिहार आगे नहीं बढ़ सकता जब समाज के 70% गरीब के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और समाज के 70% बच्चों का पढ़ाने वाले व्यक्ति का वेतनमान और उनको पूर्ण विश्वास के साथ पेंशन नहीं मिल जाता। आप तो सारे सभाओं में कहते रहे हैं कि एक देश और एक राष्ट्र। आप देखते होंगे सारे एनडीए के समर्थकों ने कहते हैं कि एक देश और एक राष्ट्र और एक टैक्स से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या एक देश और एक वेतनमान और एक पेंशन प्रणाली से राष्ट्रवाद खतरा में आ जाएगा क्या? एक तरफ कहते हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा, 15,000 करोड़ वेतनमान दे देंगे तो 15,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। आपको मुफ्त टेलीफोन सेवा मिलता है, आपको हवाई यात्रा मिलता है, मुफ्त आवास भत्ता मिलता है। आपको एक सांसद अगर 4 पद पर रह गया, राज्यसभा का सांसद हो गया, विधान परिषद हो गया, विधायक हो गया, तो उसको 4 पेंशन मिलता है। और हम 60 वर्ष सेवा करते हैं, समाज के उन गरीब व्यक्तियों को सेवा करने का काम करते हैं और उसके पेंशन नहीं चाहिए। सरकार आपको षड्यंत्र करना चाहती है, शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि इतिहास के कालखंड में पहली बार दिल्ली की सरकार ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर चुनाव लड़कर सरकार बनाने का काम किया है। हम इसी तरह आने वाले समय में अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर जो वकालत करेगा हम उसी को चुनाव में जिताने और हराने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, बड़ी दुख के साथ करना पड़ता है, जब चुनाव आता है तो हम अपनी सामाजिक चेतना और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने का काम नहीं करते हैं, हम जात पात में बढ़ जाने का काम करते हैं। जब वोट का समय आता है तो सारे लोग अपने जात पात का राग अलापने लगते हैं, कोई बैकवर्ड हो जाता है, कोई फॉरवर्ड हो जाता है। तो हम शिक्षक न बैकवर्ड होते हैं न फॉरवर्ड होते हैं, सिर्फ सुपरवर्ड होते हैं। जो शिक्षक की बात सोचता है हम उसी की बात करेंगे। 4 लाख शिक्षक हैं। हम यहाँ गर्व से कहना चाहते हैं कि कोई भी शिक्षक परिवार ऐसा नहीं है जिसके प्रभाव में परिवार का 4 परिवार ऐसा गांव का नहीं हो। हम लोग जिधर चाहते हैं तो मुखिया जीतता है, जिधर चाहते हैं तो विधायक हारते हैं। हम उस परवा के तराजू के खिलाड़ी हैं। और आप जब समय आता है तो आप जात पात में बढ़ जाते हैं। उस भावना से आप ऊपर उठने का काम कीजिए कि जब चुनाव का समय आए
तो हम अपनी जात पात से ऊपर वोट देकर और शिक्षक हित की जो बात सोचेगा, शिक्षा को जो बर्बाद करने की बात सोचेगा, हम उसको वोट देने का काम नहीं करेंगे। जो शिक्षा और शिक्षक के हित की बात सोचेगा, हम उसे जिताने का काम करेंगे। इसीलिए मित्रों, आप अपने हौसला को बनाए रखिए। हम उस आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आने वाला पीढ़ी सम्मान के साथ कहे कि यह हमारे बड़े भाई हमारे लिए सम्मान से लड़े, ताकि हमें पूर्ण वेतनमान और सम्मानजनक सेवा और सम्मानजनक वेतनमान मिला, जो कोई गर्व के साथ वह शिक्षक बने। शिक्षक उस शिक्षा व्यवस्था की आत्मा होता है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को ध्वस्त करना चाहती है। उसके जन्मे में शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था का कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है तो पदाधिकारियों में 2 पदाधिकारी हैं, एक आर.के. महाजन और एक अमित कुमार, जो हमारे यहाँ डीएसी रहा करते थे। शिक्षा को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, ताकि वह समाज का गरीब व्यक्ति का बच्चा आने वाले समय में वह साधन संपन्न प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से मुकाबला नहीं कर सके। वह सिर्फ वह भोटांत का काम करे। आप विद्यालय में पढ़ाते हैं, सिर्फ शिक्षार्थ आइए और स्वार्थ जाइए, तो यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ शिक्षार्थ आइए और भोटांत जाइए। सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। आप देखिए, आप अगर शिक्षक हैं तो आप अपने नियोजन नियमावली को पढ़िए। आपको दंड देने का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था से पत्र निकलता है अमृतलाल मीणा का, और एक लाइन में हमारे कार्यालय सचिव मनोज कुमार जो नियमित टीचर हैं बर्खास्त हो जाते हैं, मोहम्मद मुस्तफा बर्खास्त हो जाते हैं। आपको दंड देने का प्रावधान है, लेकिन आपको प्रोन्नति देने का प्रावधान है क्या? हम 2003 से काम कर रहे हैं, क्या किसी शिक्षक को प्रोन्नति मिला? हम विद्यालय में सारे सरकारी योजनाओं का काम करते हैं। 9 से 4 हम शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के हर काम करने का काम करते हैं। क्या आपको सरकारी दर्जा प्राप्त है? हम विद्यालयों में पढ़ाने का काम करते हैं, क्या नियोजित शिक्षक को मध्य विद्यालय का प्रभार मिला क्या? यह पहला स्टेट है जो यहाँ पहले शिक्षक बहाली होता है, तब उसका सेवा शर्त निर्धारण होता है। यह पहला स्टेट है जहाँ शिक्षक विद्यालयों में काम करते हैं, लेकिन उसका सेवा शर्त नहीं है। क्या कोई हमारा नियमावली है? हम प्रोन्नति की बात करते हैं कि 8 साल स्वच्छ सेवा के बाद हमें प्रोन्नति मिलने का प्रावधान है, तो हमारे पदाधिकारी कहते हैं कि सेवा शर्त आएगा तब ना। भाई, कौन नियमावली पर हम काम कर रहे हैं? जब हमें बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात आती है तो सरकार कहता है कोई नियमावली नहीं है, सेवा शर्त आएगा तब। हम कौन नियमावली में काम कर रहे हैं? तो जब हम आपके शिक्षक हैं ही नहीं, तो नीतीश जी इतना ढिढोरा काहे पीट रहे हैं? नीतीश जी को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है। हम सहकारिता के मीटिंग में गए थे, जब व्यक्ति को पतन का समय आता है तो उसको गुस्सा बहुत आता है, और अपने लोगों को बहुत अधिक गुस्सा करता है। सहकारिता के मीटिंग में गए थे तो एक टैक्स अध्यक्ष खड़ा हो गया, कह रहा है अध्यक्ष जी बैठो, इतना पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, आप देखते हैं। तो नीतीश जी का जाने का समय आ गया है, और बड़े कॉन्फिडेंस से विधानसभा में बोलते हैं कि पहले 4 लाख का ध्यान दे कि 12 करोड़ का ध्यान दे, तो समझ में आ जाएगा कि हम 4 लाख नहीं है, हम 2 करोड़ की संख्या में है। आने वाला समय में शिक्षा मंत्री कहते हैं बर्खास्त हो जाएगा शिक्षक। आने वाले समय में आपके बर्खास्तगी का समय आ गया है। हम शिक्षक और जनता मिलकर आपको बर्खास्त करने का काम करेंगे और गद्दी से उठाकर फेंकने का काम करेंगे। चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त का निर्माण कर पूरे साम्राज्य पर कायम किया। हम तो 4 लाख चाणक्य हैं। आप सोचते हैं कि एक हम ही चंद्रगुप्त हैं? चिंता में नहीं रहिए। आने वाले समय में हम शिक्षा कितने दूरदर्शी हैं कि आने वाले समय में दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य को हम खोजने का काम करेंगे, और 6 महीना के अंदर खोज कर दूसरों को गद्दी पर बैठाने का काम करते हैं। देखिए, राजनीति समझने का काम कीजिए। आप किताबों में पढ़ते हैं त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। हम सभी पढ़ाते हैं। आजकल सरकार करती क्या है?
कि बिहार में पार्टी है एक राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तीन को मिल लेता है और चौथा को परास्त कर देता है। हम भी चाहते हैं कि हर पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, उसका गठबंधन नहीं बने, हम समाज में ऐसा हवा बनाए। उसी दिन से आज जो 15 साल से हम जूझ रहे हैं, आज हमें जूझने का काम नहीं करते। यह त्रिभुज की 3 भुजाओं की तरह हो गई है कि 2 भुजाओं का एक दूसरी भुजा से बड़ी होती है। जब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो जनता की काम होगी और सारे कर्मचारियों का मांग पूरा होगा। आज नीतीश जी तनाशा हो गए हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जदी हुई है। जिस दिन अलग अलग चुनाव लड़ेगा, नीतीश जी आपका औकात नहीं है कि आप सत्ता में बैठिएगा। और हम वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप कहते हैं कि आपको कहां से उठाकर कहां लाए। आप हमको बीएड का डिग्री दे दिए थे क्या? हमारे लिए परीक्षा में बैठ गए थे क्या? हमारे पास योग्यता था तो हम शिक्षक हुए हैं। हमारे समय में भी अगर बीपीएससी की परीक्षा होती तो हमारे बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी में पास कर आज नियमित शिक्षकों के दर्जा में होते। हमारे समय में टीईटी था तो हम टीईटी से पास करके आ गए। आज वही शिक्षक, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे जिला में अगर मझौलिया प्रखंड के लोगों ने हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया है। आने वाले समय में हम साइलेंट मोड में हैं, अचानक उनको फ्लाइट मोड समझा देंगे हम लोग। अगर सोचते हैं कि हमारा आंदोलन कमजोर होगा तो कान खोलकर सुन लीजिए, आपके घर पर भी दस्तक देने का हम काम करेंगे। अगर नेतागिरी करते हैं तो हम अपने चस्का के बल पर करते हैं, आपके बल पर नहीं करते हैं। आप गद्दार हैं, उस गद्दारों के बल पर नहीं करते हैं। इन क्रांतिकारी साथियों के बल पर हम शिक्षक संघ की आंदोलन करते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसी मझौलिया प्रखंड में हमने शिक्षा और शिक्षक समस्या समाधान चलाया कि कम से कम शिक्षक के अंदर आत्मबल जागृत हो जाए। वह शिक्षक काफी मेहनत से पैसा कमाता है, 6-6 महीना में हमारा वेतन मिलता है। और वह टीचर बीआरसी और ऑफिस में घूस देकर काम करवाने का काम करता है तो किसी को दर्द हो या ना हो, हमको तो बहुत दर्द होता है। इसलिए कि हम दलाल और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। दलाल और भ्रष्टाचारों की ऐसा पेशा है जो अपने बाप का नहीं होता है, वह जो दलाली करता है वह किसी का नहीं होता है। मैं आपको बड़ी संवेदना के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे घर के बगल में एक व्यक्ति, एक लड़की का शादी हो रहा था, उसकी मां मर गई। 7 दिन शादी रहा। उसकी शादी इतनी धूमधाम से हमारे परिवार के लोगों ने कन्यादान दिया, लेकिन जब उससे भाई से हम जमीन लिखाए, उसको 2000 हम दलाली नहीं दिए तो 2000 सवा मेरे परिवार का शिकायत किया। तब से मैंने प्रण किया कि यह दलाल किसी का नहीं होता है, यह भ्रष्टाचारी किसी का नहीं होता है। किसी कीमत में अगर किसी शिक्षक का शोषण करेगा, मैं प्रण किया उसके बाद कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अगर दलाली हावी होगा, अगर हमसे पास अगर आएगा तो मैं लाठी डंडे की तरह हम उसके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। तो मित्रों, हम चाहते हैं, हम नारा दे रहे हैं कि चपरासियों या अफसर की संतान सबको शिक्षा एक समान। नीतीश जी आप घबरा काहे गए हैं? आपको इतनी क्षमता है कि विधानसभा में बैठे लोग अपने भी बेटों का नाम सरकारी विद्यालय में नाम लिखाने का काम करें। हम भी अपने बेटों का नाम लिखाएंगे सरकारी विद्यालय में, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा बेटा मनोज तिवारी का जीवनी पढ़ेगा और आपका बेटा आइंस्टाइन का जीवनी पढ़ेगा। ये अजीब विडंबना है। 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। लेकिन समाज के लोग, समाज के 70% बच्चे के अभिभावकों का संबंध हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम उसकी चिंता हमें सता रही है। आपने कभी देखा होगा